नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जागृति मालविया। आइए देखते हैं शहर की प्रमुख गतिविधियां। उज्जैन के हासामपुरा के जैन मंदिर में चोरी हो गई। दरवाजे का क्लिप तोड़कर चोर मुकुट, तिजोरी व छत्र चुरा ले गए। उज्जैन के हासामपुरा स्थित जैन मंदिर में बीती रात 1 से 4 बजे के बीच अज्ञात बदमाशों ने दरवाजे की क्लिप खोलकर मंदिर में प्रवेश किया और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चिंतामण थाना पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है। राजेंद्र सूरी दादावाड़ी जैन मंदिर हासामपुरा के पुजारी पवन चौहान ने बताया कि रात 8:30 बजे मंदिर बंद किया गया था। मंदिर का चौकीदार घर पर सोया था। उसके 2 बेटे दिलीप और दीपक मंदिर में थे। सुबह पुजारी चौहान 5:30 बजे मंदिर खोलने पहुंचा तो 2 दरवाजों पर ताले लगे मिले, जबकि एक दरवाजे की क्लिप टूटी थी और दरवाजा खुला था। पुजारी के अनुसार रात 1 से 4 बजे के बीच अज्ञात बदमाशों ने मंदिर में प्रवेश किया और यहां से दानपेटी, मुकुट, आरती भंडार, छत्र आदि सामान चोरी कर ले गए। इसकी सूचना मंदिर के व्यवस्थापकों और पुलिस को दी गई। पुलिस ने मंदिर पहुंचकर जांच शुरू की और पुजारी की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया। पुजारी पवन चौहान ने बताया कि मंदिर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन पिछले 5 माह से उक्त कैमरे बंद हैं। इस कारण वारदात करने वालों की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। दानपेटी पिछले 1 वर्ष से नहीं खोली गई थी। चौहान के अनुसार दानपेटी पूर्णिमा अथवा खास अवसर पर ही खोली जाती है। उसमें कितनी राशि होगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। चिंतामण थाना पुलिस ने सुबह मंदिर पहुंचकर जांच शुरू की। आसपास तलाश किया तो मंदिर से 4 खेत दूर दानपेटी पड़ी मिली, जबकि परिसर के आसपास कुछ किताबें व अन्य सामान भी पड़ा मिला। चोर सिर्फ कीमती सामान व दानपेटी की राशि चुरा कर ले गए, जिनकी तलाश पुलिस ने शुरू की है। बीती रात एक जैन मंदिर है जो हासमपुरा गांव के पास स्थित है और थाना चिंतामण के अंतर्गत आता है। इसमें अज्ञात आरोपियों के द्वारा उसमें कुछ जो दान पेटी होती है, दान पेटी और छत्र वगैरह चुराए हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले में एक नकबजनी हाउस ब्रेकिंग का मामला दर्ज किया है अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध, और जो उनकी तलाश पतासाजी की जा रही है कि कौन कौन लोग वहाँ आते जाते थे। इन सभी बिंदुओं पर पतासाजी जारी है। हाँ, दान पेटी जो उठा के ले गए थे वो भी मिली है, थोड़े दूर एक खेत में मिली है। पुलिस अभी सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है कि ये लोग कहाँ से आए हैं, किसका क्या आना जाना था। इन सभी बिंदुओं पर जांच हो रही है। शीघ्र ही इस मामले का खुलासा भी होगा। उज्जैन के फ्रीगंज स्थित एयू फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में आग लगने से एसी सहित कंप्यूटर जलकर खाक हो गए। उज्जैन के फ्रीगंज स्थित एयू फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की दमकलें मौके पर पहुंची। तब तक एसी, कंप्यूटर आदि सामान जलकर राख हो चुके थे। कंपनी के ब्रांच मैनेजर ने बताया कि सुबह 6 बजे कर्मचारी रविशंकर का फोन आया था कि ऑफिस में आग लग गई। ऑफिस पहुंचा तो देखा फायर ब्रिगेड की दमकलें आग बुझा चुकी थी। ऑफिस में लगे 5 एसी, कंप्यूटर, सीसीटीवी कैमरे सहित अन्य सामान जलकर राख हो गया। कर्मचारियों ने बताया कि कंपनी की फाइलें आदि सुरक्षित है। देखिए, आग तो सुबह अर्ली मॉर्निंग की सर सूचना मिली थी। जब तक हम आए तब तक तो क्या है कि फायर ब्रिगेड अपना बुझा चुकी थी आग। बाकी फर्दर अभी ऑफिस हमने बंद रखा है। नहीं सर, प्राइमा वैसी फर्नीचर है, एसीज हैं बस। रिकॉर्ड्स वगैरह भी क्या हैं? नहीं, रिकॉर्ड्स तो कुछ भी नहीं, रिकॉर्ड पूरा सेफ है, रिकॉर्ड्स में कोई दिक्कत नहीं। उज्जैन शहर के अनलॉक होते ही चोर बदमाश पुलिस को चैलेंज देकर वारदात कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला गुरुवार शाम 8 बजे सामने आया। शहर का दिल कहे जाने वाले फ्रीगंज चौपाटी पर साड़ी की दुकान में व्यापारी को चाकू अड़ाकर एक साड़ी लूटने का मामला सामने आया है, जिसके बाद व्यापारी ने विक्की नामक आरोपी सहित अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। उज्जैन के रामघाट पर एक गोरे के घुस आने से स्नान के लिए आए श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि घाट पर तैनात तैराकों ने गोरे को पकड़ने की कोशिश की है, लेकिन वह भाग गया। तैराकों ने गुरुवार सुबह 10 बजे जानकारी देते हुए बताया कि बारिश के चलते रामघाट क्षेत्र में आए दिन जानवर निकल रहे हैं। कभी सांप तो कभी गोरा रामघाट पर घूम रहा है, जिसे स्नान करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को काफ़ी परेशानी हो रही है। प्रशासन को वन विभाग की टीम के जरिए यहां पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उचित व्यवस्था करना चाहिए।
तैराक ने बताया कि गोयरे को पकड़ने के लिए खूब कोशिश की गई, लेकिन वह शिप्रा नदी में चला गया, जिसके कारण उसे पकड़ना मुश्किल हो गया था। अगर तैराक द्वारा यहाँ ध्यान नहीं दिया जाता तो गोयरा किसी को भी काट लेता, जिसके कारण श्रद्धालुओं की जान भी जा सकती थी। शिप्रा में अभी जल स्तर थोड़ा बढ़ा है और 2-3 दिन से बारिश होने के कारण शिप्रा जी का जल स्तर और ज़्यादा बढ़ रहा है थोड़ा। उसके दौरान देखा गया अभी कि कुछ जानवर नए पानी में आ गए हैं और हम लोगों ने उनकी सुरक्षा होते हुए भी, कुछ लोगों को तकलीफ़ थी, उन लोगों को तकलीफ़ दूर करते हुए हम लोगों ने उनकी सुरक्षा कर दी गई। जानवर को साइड में कर दिया गया और ऐसे कुछ जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं जिससे हमें आने वाले श्रद्धालुओं को तकलीफ़ हो। तो मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि इस तरफ भी, जानवरों की तरफ भी ध्यान दिया जाए, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो और वो सुरक्षित रहे। अभी आज जैसे गोयरा आया था, गोयरे के आने की वजह से पानी में हड़कंप मच गई थी, कुछ लोग बाहर आ गए थे और उस तरीके से देखा जाए तो हमारा निवेदन है कि प्रशासन इस तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दे। उज्जैन के देवास रोड स्थित सोयाबीन प्लांट पर होजरी वस्त्र निर्माण उद्योग की आधारशिला रखने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 11 जुलाई को आएंगे। उद्योग स्थापना के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम तय कर लिया गया है। तमिलनाडु के उद्यमी को मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने 15 एकड़ जमीन आवंटित की है। उद्यमी द्वारा करीब 80 करोड़ रुपए का निवेश किया जाना है। इससे यहाँ के 4000 से अधिक लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा। उज्जैन जिले में लोगों को रोजगार देने की पहल उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने की है। उज्जैन जिले में अब रोजगार मुहैया कराने के लिए अलग अलग एरियो में AKVN और उद्योग विभाग बड़ी बड़ी फैक्ट्री और छोटे छोटे उद्योग बनाने की तैयारी कर रहा है। उज्जैन के देवास रोड स्थित सोयाबीन प्लांट की 45 एकड़ जमीन में तमिलनाडु की कंपनी द्वारा 80 करोड़ रुपए निवेश किए जा रहे हैं, जिससे शहर के करीब 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा। भूमि पूजन के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन पहुंचे। उज्जैन जिले में तिलहन संघ को सोयाबीन प्लांट की स्थापना के लिए 87.84 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी। इसमें से 45 एकड़ जमीन जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र द्वारा और 42.84 एकड़ जमीन राजस्व विभाग द्वारा आवंटित की गई थी। 20 साल पहले प्लांट बंद होने पर उद्योग विभाग ने लीज निरस्त कर जमीन अपने कब्जे में कर ली थी। राजस्व विभाग द्वारा आवंटित की गई 42.84 एकड़ जमीन के टुकड़े में से 15 एकड़ जमीन तमिलनाडु के उद्यमी को दी गई है। उद्यमियों ने नए उद्योग स्थापित करने को जमीन आवंटित करने के लिए 5 दिन पहले 26 जून को उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने अफसरों संग बैठक भी की थी। कर्मचारियों को अत्याधुनिक सुविधाएं जैसे रेस्ट रूम, कैंटीन आदि उपलब्ध होंगे। कंपनी के अधिकांश ग्राहक विदेशी हैं। इंदौर रोड पर एक अन्य उद्योग प्रतिभा सिंथेटिक्स की स्थापना के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। 10 जुलाई को उद्योग विभाग के अधिकारियों की एक टीम भी उज्जैन में औद्योगिकीकरण की संभावनाओं पर स्थानीय स्तर पर चर्चा करेगी। देखिए, बहुत खुशी की खबर है उज्जैन के लिए। लगभग कम से कम 3 से 4 हज़ार लोगों को सीधा रोजगार वो कंपनी जो यहाँ पर आने वाली है वो देने वाली है। और उन्होंने बोला है कि बहुत जल्दी ही 6-7 महीने के अंदर ही उनके द्वारा प्लांट भी चालू कर लिया जाएगा। तो ये अत्यंत अच्छी खबर है। 3-4 हज़ार लोगों का रोजगार उज्जैन जैसे शहर और ज़िले के लिए बड़ी चीज़ है। और हम लोग केवल यही तक सीमित नहीं रहेंगे, और भी कई सारी ज़मीनें हम लोगों ने चिन्हांकित करी हैं। कई सारे उद्योगों से हमारी बात भी चल रही है। बहुत जल्दी ऐसी 5-6 बड़ी इंडस्ट्रीज़ हम लोग उज्जैन में लेके आएंगे, जिससे कि उज्जैन में रोजगार का जो माहौल है उसको पूरी तरीके से बदला जा सके और एक नए स्तर पर इस पूरे औद्योगिक परियोजनाओं को ले जाया जा सके। इस साल जिले में मानसून की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। हालात ये है कि जून के 30 दिनों में भी सिर्फ 5 इंच बारिश हुई है। वहीं गंभीर डैम में 200 MCFT पानी बचा हुआ है। उल्लेखनीय है कि उज्जैन जिले सहित पूरे मालवांचल में बारिश का औसत आंकड़ा लगभग 36 इंच माना जाता है। जानकारों के अनुसार इतनी बरसात होने पर मालवा में भूमिगत जल स्तर भी संतोषजनक हो जाता है तथा खरीफ और रबी की फसल भी ठीक ठाक हो जाती है। इधर मालवा में मानसून की सक्रियता हर साल जून महीने के शुरुआती हफ्ते से मानी जाती है। इस वर्ष समय रहते प्री मानसून की बरसात हो गई थी और जून महीने के अंत तक 2-3 बार झमाझम पानी बरसा है। तब उम्मीद थी कि इस साल मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक पूरे देश में जो सामान्य बरसात होने की बात कही गई है, वह उज्जैन जिले में तो इससे भी कम बारिश अभी तक हो पाई है। उज्जैन शहरी क्षेत्र में ही वेधशाला से प्राप्त जानकारी के मुताबिक 1 जून से लेकर 30 जून तक
30 दिन की अवधि में 142 मिलीमीटर अर्थात 5.59 इंच के करीब बरसात हो पाई है। इधर जुलाई का महीना शुरू हो गया है। आगामी एक हफ्ता भी मालवांचल में बारिश के आसार कम नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी बरसात का सीजन 15 सितंबर तक चलना है। इसके बाद भी मालवांचल से मानसून लौटता है। गंभीर डैम में करीब 2 से 3 हफ्ते का पानी शेष है। जून महीना पिछले साल के मुकाबले उज्जैन शहरी क्षेत्र में कम बारिश वाला रहा है। हालांकि जुलाई महीने से बारिश की उम्मीद की जा रही है। पीएचई जल प्रदाय के प्रभारी अधिकारी राजेश शुक्ला के अनुसार अभी गंभीर डैम में अब 200 MCFT जलस्तर रह गया है। शहर में एक बार के जल प्रदाय में से 7 से 8 MCFT पानी की जरूरत होती है। इस लिहाज से गंभीर डैम का मौजूदा जलस्तर अगले 2-3 हफ्ते जल प्रदाय जितना रह गया है। इसलिए चैनल कटिंग करके पानी को इंटेक वेल तक लाया जा रहा है। ऐसे में अब जिले में झमाझम बारिश की दरकार है। 100 MCFT भी शामिल है जो उपयोग में नहीं लिया जा सकता है। शेष 100 MCFT पानी बचा है। वर्तमान में हमारा दैनिक जो औसत आ रहा है खपत का, वो लगभग 6 MCFT आ रहा है। इस हिसाब से हमारे पास में 15 दिन का पानी है गंभीर में। आगे के लिए ये है कि जो अभी रिसेंट में बारिश हुई है तो कुछ छिपरा जी में भी फ्लो आया है बारिश के पानी का नया, और छिपरा जी में जो गऊघाट से हम लोग पानी लेते हैं उससे गऊघाट से लगभग ऊपर के 12 किलोमीटर तक के बैरेजों में से गेटों में पानी चल रहा है। वो पानी धीरे धीरे गऊघाट पे आ रहा है और गऊघाट का जो गंदा पानी था खान नदी वाला वो सब वॉश आउट हो चुका है और गऊघाट पे अब ये नवीन वर्षा का जल आ चुका है। इससे हमने कल से पानी लेना प्रारंभ कर दिया है। तो गऊघाट प्लांट में आंशिक तौर पे छिपरा जी का भी पानी लिया जा रहा है और गंभीर से भी पानी आ रहा है। यदि गंभीर में 15 जुलाई तक बारिश नहीं आएगी तो संभावना ये है कि गऊघाट प्लांट को हम लोग अगले 5-6 दिन में छिपरा जी से चलाने की कोशिश करेंगे और अम्बोदिया प्लांट को गंभीर के पानी से चला सकते हैं। केवल अगर अम्बोदिया प्लांट को गंभीर के पानी से चलाया गया तो लगभग 1 महीने तक हम इस पूरे माह जल प्रदाय किया जा सकता है। अगर गऊघाट और गंभीर दोनों जगह चलाया गया तो 15 दिन का पानी है, जैसा मैं बता चुका हूँ। इन सब वस्तुस्थिति से हमने वरिष्ठ अधिकारियों को सभी को अवगत करा दिया है। अब निर्णय वरिष्ठ अधिकारियों को लेना है। तो मीटिंग में ये निर्णय हुआ कि अभी 2-4 दिन देखते हैं पानी की क्या संभावना बन रही है, क्या व्यवस्था बन रही है और उस हिसाब से फिर निर्णय लेके आगामी कार्यवाही पेयजल व्यवस्था की जाएगी। इधर शिप्रा नदी में पानी बढ़ गया है। एक और जहां बारिश के लिहाज से पूरा जून महीना निराशा वाला बीता, लेकिन कल दोपहर बाद शिप्रा नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने लगा। पीएचई के अधिकारियों के अनुसार इंदौर तथा आसपास के इलाकों में हुई बारिश के चलते शिप्रा का जल स्तर बढ़ गया था। रामघाट पर तो छोटी रपट के ऊपर से पानी बहने लगा था। इसके चलते शिप्रा नदी पर बने लगभग सभी स्टॉप डैम के दरवाजे जल संसाधन विभाग और पीएचई ने खोल दिए थे। जैसा मैंने पहले बताया था, जो 100 MCFT डेड स्टोरेज है उससे ऊपर का जो भी पानी है गाद और कीचड़ छोड़ के वो सब हम लगातार चैनल कटिंग करके अभी से नहीं 1-2 माह पूर्व से ही उसको, जैसे ही हमारे अप स्ट्रीम के लगभग 25 किलोमीटर पहले जो एरवास गांव है गंभीर डैम के अप स्ट्रीम में, वहां से हमने स्टार्ट किया है और धीरे धीरे 10 किलोमीटर तक का सफ़र तय करते हुए चैनल कटिंग का कार्य आज की तारीख में असलाना और नाहरखेड़ी से भी नीचे आते आते ये बामन बड़ौदा तक आ गया है। बामन बड़ौदा तक पानी है जो कि लगभग अगर अपन डैम से दूरी नापें, धारा की दूरी नापें तो लगभग 10 किलोमीटर की धारा है। इसी अनुमान से मैं आपको बता रहा हूँ कि हम 6 MCFT के मान से हम 15 दिन तक दे सकते हैं पानी, यदि पूरा पानी गंभीर से लिया गया। सारी तथ्यों की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाई जा चुकी है। लॉकडाउन में प्रशासन द्वारा लगाए गए बैरिकेड अब लोगों के लिए परेशानी बन रहे हैं। लॉकडाउन में जिला प्रशासन द्वारा पूरे शहर के प्रमुख मार्गों पर बैरिकेड लगाए गए थे। वहीं जो लोग होम क्वारंटाइन थे उनके घरों पर भी बैरिकेडिंग की गई थी। लेकिन अब जबकि लॉकडाउन खुल गया है उसके बाद भी प्रशासन द्वारा बैरिकेड नहीं हटाया है। इसके कारण आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह तो पिछले साल के लॉकडाउन के समय से बैरिकेड कचरों के ढेर पर पड़े हैं और जंग खा रहे हैं।
ऐसा लगता है मानो प्रशासन इन बैरिकेड को लगाकर यहां भूल गया है कि उन्होंने बैरिकेड कहां लगाए थे। शहरवासियों की माने तो प्रशासन द्वारा लगाए गए बैरिकेड से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन से अपील है कि शहर में बेतरतीब पड़े बैरिकेडों को जल्दी हटाया जाए, जिससे आमजन को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इस प्रकार सरकार ने पूरे शहर भर में बैरिकेड लगाए हुए हैं। जहाँ तक हमें पता है कि दूसरी लहर भी अभी पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। पहली लहर में जो होम क्वारंटाइन थे वहाँ के लोगों के लिए भी बैरिकेड लगाए हुए हैं, जहाँ के लोगों को बड़ी परेशानी आ रही है निकलने में, और प्रशासन जल्दी से जल्दी इन बैरिकेड को हटाने का कष्ट करें। कर्मचारी द्वारा संभाग आयुक्त को ज्ञापन देकर भोपाल के संभाग आयुक्त द्वारा निकाले गए आदेश को उज्जैन में भी निकाला जाए, ऐसी मांग की गई है। भोपाल संभाग आयुक्त द्वारा भोपाल के कर्मचारियों को लेकर एक आदेश निकाला गया। उज्जैन के कर्मचारी द्वारा उज्जैन संभाग से मिलकर उस आदेश की चर्चा की और अपनी बात रखी कि यह आदेश उज्जैन में भी निकाला जाए, क्योंकि कोरोना वायरस में जिन कर्मचारियों की मृत्यु हो गई है उसके परिजनों को अनुकंपा अन्य कामों के लिए परेशान न होना पड़े। संभाग में सभी कर्मचारियों की जो सेवाएं पुस्तिका है उसका संग्रहण किया जाए। आज हमने माननीय कमिश्नर साहब को ज्ञापन देकर हमने भी माननीय कमिश्नर साहब से ये मांग की है कि उज्जैन संभाग में भी इसी प्रकार का एक आदेश जारी किया जाए, क्योंकि देखने में आया इस बार कि कोरोना काल में असमय अधिकांश कर्मचारियों की मृत्यु हो गई है, परंतु उनकी जो सेवा पुस्तिकाएँ थी वो विभाग प्रमुख के द्वारा संधारित नहीं किए जाने के कारण उनके परिवार वालों को भी पेंशन, अनुग्रह राशि और अनुकंपा नियुक्ति में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब उनके संज्ञान में मामला आया तो उन्होंने 2018 में कलेक्टर कार्यालय में एक आवेदन दिया कि ये टंकन त्रुटि से आदेश में त्रुटि हुई वो सुधारा जाए। वो टंकन त्रुटि नहीं सुधारते हुए एक दूसरा आदेश जारी कर दिया। उसमें वो आदेश तो यथावत रखा, लेकिन नए आदेश में ये लिख दिया गया कि इनको टंकन परीक्षा से मुक्ति नहीं दी जा सकती। ऐसी स्थिति में उनकी पूरी सर्विस पे प्रश्न चिन्ह लग गया है। वो दिव्यांग महिला हैं, वो चल नहीं सकती, वो कहीं जा नहीं सकती हैं और वो परेशान हो रही। इस स्थिति में जब मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के संज्ञान में ये मामला आया तो आज माननीय संभागायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपा। खाटू श्याम अखाड़े द्वारा सभा का आयोजन नरसिंह घाट के समीप शुक्रवार को किया गया, जिसमें संत सुरक्षा हेतु बर्बरिक सेना का गठन किया गया। अखाड़े की अक्षता यादव ने बताया कि सभा में खाटू श्याम अखाड़ा संस्थापक श्री 1008 अंतर्राष्ट्रीय आचार्य महामंडलेश्वर गिरधर महाराज खाटूवाले, अखाड़ा परिषद अध्यक्षा श्री 1008 अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर स्वामी आनंद महाराज, श्री 1008 महामंडलेश्वर राघवेंद्र दास महाराज, श्री 1008 महामंडलेश्वर आशीषानंद महाराज राजस्थान, श्री 1008 महामंडलेश्वर संतोषी माता जी किन्नर जबलपुर, श्री 1008 महामंडलेश्वर सागरानंद महाराज कानपुर, श्री 1008 राजराजेश्वर महाराज महामंडलेश्वर गुजरात, श्री संत रावल बाबा, श्री 1008 अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर प्रतिभा दीदी मां मौजूद रहे। इस अवसर पर खाटू श्याम अखाड़े की ओर से बर्बरिक सेना का गठन कर प्रदेश महिला अध्यक्ष माला कोड़ापे को नियुक्त किया गया व उपाध्यक्ष अक्षता यादव को नियुक्त किया गया। कंप्लीट। हमारे पास में जो संत पधारे हैं तेलंगाना, राजस्थान झालावाड़ से, गुजरात से और जबलपुर से, अन्य जगहों से हमारे पास संत पधारे हैं। सभी संतों का यहाँ पर भव्य स्वागत। हमारे अखाड़े की दूसरी मीटिंग जो रखी गई है वो प्रतिभा जी जो महामंडलेश्वर हैं, प्रतिभा जी ने उनको रखा है और सभी संतों को यहाँ पर आमंत्रित किया है। यहाँ पर सब पधारे हैं और इस अखाड़े का एक ही लक्ष्य है कि जो दुनिया से हार गया है, हार करके और बिल्कुल आकर के बाबा श्याम के चरणों में गिर पड़ा है, उसको आगे ले जाने का कार्य इसी अखाड़े के द्वारा किया जा रहा है। यह खाटू श्री श्याम अखाड़ा ये हारे का सहारा है, जो संसार में संसारियों से हार गया हो वो इस अखाड़े में आके सहारा ले रहा है श्री खाटू श्याम जी का।
यह अखाड़ा सनातन धर्म की रक्षा करेगा एवं संतों की एवं जो समाज में जो भी असामाजिक लोग हमारे धर्म को प्रेरित करते कष्ट पहुंचाते हैं उसका ये संत समाज विशेष रूप से संतों की सुरक्षा होगी। जो देश में आज लव जिहाद है और इस तरह की जितनी भी संत लोगों की जो हत्याएं हो रही है, तो हमने एक संत सुरक्षा सेना भी बनाई हुई है बर्बरिक सेना के नाम से, उसका भी हमने स्थापना की है। तो उसके द्वारा हम लोग सभी संतों की रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे और हमारे जो भी जन कल्याण विश्व कल्याण हेतु हमने इस अखाड़े को स्थापित किया है। और उसी तारतम्य में मैंने उज्जैन में यहाँ एक आयोजन रखा है। सभी जितने भी हमारे महामंडल मोतीलाल निर्मल के पशुपालन विभाग से सेवानिवृत्त होने पर विभिन्न संगठनों द्वारा सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के अध्यक्ष की घोषणा भी की गई। सम्मान समारोह कार्यक्रम के पूर्व स्वागत गीत महेश निर्मल ने गाया। इसके पश्चात कर्मचारी संघ के पदाधिकारी गण द्वारा मोतीलाल निर्मल का साथ श्रीफल देकर सम्मान किया गया। प्रदेश के पदाधिकारी द्वारा मोतीलाल निर्मल अध्यक्ष के कार्यकाल में किए गए कर्मों की प्रशंसा की गई। उज्जैन जिला शाखा सचिव कैलाश राम टेके ने मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शाखा कर्मचारी का सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में प्रांतीय उपाध्यक्ष प्रमोद तिवारी, मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ भोपाल संरक्षक अरुण द्विवेदी, प्रदेश अध्यक्ष उदित सिंह भदौरिया, जागरूक अधिवेशन कर्मचारी समन्वय कल्याण समिति भोपाल एवं डॉक्टर रतनलाल परमार आजाद अध्यक्ष आदि मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में उपस्थित लघु वेतन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण गुप्ता, दिनेश गोटवाल अध्यक्ष, नित्य कर्मचारी संघ के उज्जैन राजपत्रित अधिकारी संघ के डॉक्टर जीजी गोस्वामी उपस्थित थे। पेंशनर संघ के अध्यक्ष प्रमोद जोशी, नागदा तहसील के अध्यक्ष मनोहर अखंड, मध्य प्रदेश वित्तीय वर्ग कर्म संघ संभागीय अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता, मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारियों द्वारा पुष्प गुच्छ हार श्रीफल देकर मोतीलाल निर्मल का स्वागत सम्मान किया गया। डॉक्टर जी गोस्वामी जी, श्रीकांत जी उदगीर साहब, दिनेश नागर साहब, आप सबसे अनुरोध करता हूं कृपया पधारें और सम्मान के अवसर पर अपने साथी के सम्मान के अवसर पर सहभागिता दें। एक मिनट इधर देखना सामने। आओ दादा। जो भी नौकरी में आया उसको एक विकास होना है। 40 साल की नौकरी में ना तो उनमें कोई दाग लगे ना नाछर लगे, बिना दाग के उन्हें नौकरी पूरी करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं कि विगत 25 सालों से मंच बनाकर महाराणा प्रताप जयंती का स्वागत करते आए। ये उनकी देशभक्ति है, ये उनका ये प्रमाण है कि वो सबको लेकर साथ चलते हैं। हमारी बैंक में उज्जैन परस्पर सहकारी बैंक, जिसमें 20,000 मेंबर हैं, लोग डायरेक्टर बनने के लिए तरसते हैं। कई लोग हथकंडे लगाते हैं कि हम किसी तरह से डायरेक्टर बन जाएं, लेकिन मोतीलाल जी निर्मल साहब एक ऐसी शख्सियत हैं। मैं तो केवल एक बात यहाँ कहना चाहूँगा, हमारे प्रदेश के लीडर यहाँ बैठे हुए हैं कि संगठन को अगर सजो के रखा, एकता से अगर संगठन है, तो संगठन में वास्तव में जो अभी हमारे भदौरिया साहब ने यहाँ पे घोषणाएं की है, वो निश्चित रूप से वो घोषणाओं की प्राप्ति, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें सबका एक दूसरे का सहयोग करके और एक आवाज में, उनकी एक आवाज में हमें आंदोलन करने के लिए बाध्य होना चाहिए। मेरा यही सबसे कहना है। कार्यक्रम का संचालन हरदयाल सिंह ठाकुर द्वारा किया गया। इसमें कैलाश राम टेके को तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। कार्यक्रम का आभार कैलाश राम टेके द्वारा किया गया। सभी विभागों के कर्माधिकारी मौजूद थे। सम्मान समारोह रख रहे हैं आप आज कार्यक्रम सम्मान समारोह मोतीलाल जी निर्मल, जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं पशु चिकित्सालय विभाग से, और मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष है। उनके कार्यों का सम्मान है। उन्होंने बहुत बड़े कार्य किए संगठन में रहकर। आज उनके कार्यों का प्रदेश स्तर के जो नेता हैं हमारे प्रमोद तिवारी, उदित सिंह भदौरिया, अरुण द्विवेदी, ये आए हुए हैं। उनके सम्मान के लिए इस कार्यक्रम को सम्मानित करेंगे और सम्मान करेंगे।
और ये कार्यक्रम इसलिए आयोजित किया गया है। यह थी शहर की प्रमुख गतिविधियां। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।